नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKIT जयपुर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी, फ्रिज, गीजर, आरओ, वॉशिंग मशीन इन सब के कोर्स करवाते हैं। तो आज आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का चैप्टर क्या है। देखो, आज का चैप्टर है कि एसी के सर्विस सेंटर की शुरुआत कैसे करें, क्या लागत लगती है, कितना पैसा लगता है इसके अंदर, वर्कर कैसे चाहिए, लाइसेंस कैसे लेते हैं, वो पूरी डिटेल पे बात होगी तरीके से एक एक चीज़ की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपके पास आपको एसी का सर्विस सेंटर शुरू करना है तो सबसे पहले आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको एसी का पूरा कोर्स, यानी कि एसी का पूरा काम, सर्विसिंग करना, फ्लेयरिंग करना, गैस चार्ज करना, फॉल्ट फाइंड करना, इंस्टॉलेशन करना, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये योग्यता हो गई कि एक आदमी में क्या योग्यता। उसके अलावा आपको पास एक हेल्पर होना जरूरी है। क्या होना चाहिए? एक हेल्पर होना जरूरी है। और मिनिमम 10,000 और 20,000 से काम चालू हो जाता है। कैसे चालू होता है? आपका प्रेशर पंप हो गया, आपका वैक्यूम पंप हो गया, आपके मीटर्स हो गए, आपके टूल्स हो गए, ये यानी कि 10 से 20,000 के अंदर अंदर आते हैं। वो आपकी क्वालिटी के ऊपर है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्वालिटी के लेना चाहते हो। क्योंकि देखो, इसके अंदर अपना जो पंप भी आता है, अपना प्रेशर पंप आता है, वो 7,000 का भी आता है, वैक्यूम पंप 7 का भी आता है और 3400-3500 के भी आते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन सा वाला परचेस करते हो, क्वालिटी वाला, हल्का वाला, चाइनीज, अलग अलग क्वालिटियां हैं। वो आपको जैसे जैसे इस फील्ड में घुसोगे तो वो पता चल जाएगा। दूसरी चीज, आपके पास क्या होना चाहिए? देखो, आपके पास एक दुकान होनी चाहिए। दुकान भी दो टाइप का होता है कि एक तो होता है बाजार के अंदर और एक होता है पोश एरिया है उसके अंदर। अब पोश एरिया से फायदा ये होता है, देखो, पोश एरिया और दुकान में तो देखो कस्टमर डायरेक्ट आपके पास आएगा, पर पोश एरिया से ये फायदा होता है कि पोश एरिया में कॉम्प्लेक्स है। अब मान के चलो पूरे कॉम्प्लेक्स का ही ठेका आपके पास आ गया। आप सर्विस करने गए तो उसके पड़ोसी ने बोला